आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। सभी को नमस्कार। आप सभी को हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से स्वागत है। आज यहाँ पे जो हम लोग प्रेस मीट कर रहे हैं, ये दो विषय को लेके था। एक तो है आपका राकेश भाई का जो चेन्नई का सिलसिला जो था, ये आपका अंडमान हाउस का, वो लेके था। और मैं यहाँ पे जो प्रेस मीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक है आपका अगेन हेल्थ सेक्टर। अंडमान और निकोबार आइलैंड में काफ़ी सारा जो है उथल पुथल हुआ है रिसेंटली, आपका जीबी पंत और हेल्थ सेक्टर को लेके, जिसमें शायद एक हिस्ट्री भी क्रिएट हुआ है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो प्रेस के सामने आके फर्स्ट टाइम जो है अपना स्टेटमेंट्स दिए हैं। और ये हम तो एक अचीवमेंट के तौर पर ही लेंगे। और मैं ये भी आशा करूंगा कि उनका स्टेटमेंट्स जो प्रेस के सामने था, वो स्टेटमेंट्स में और मतलब ज़मीनी लेवल में एक तालमेल जो दिखे, और जो वो बोल रहे हैं वही लोगों को लगे। ये सिर्फ पेपर में नहीं लगना चाहिए, ये लोगों को भी महसूस होना चाहिए कि वाकई में ऐसा काम हो रहा है। अब रिसेंटली एक देखिए, अभी आपका डॉलीगंज में एक कुछ मारपीट का एक वारदात हुआ था, जिसमें जो है एक शख्स को जो है सर में चोट लगा था। और वो 15 तारीख को, ये महीना 15 तारीख को जो है डॉलीगंज में फाइट हुआ था, और उसको बुरी गत लगा था सर पे, और उनको जो है जीवीपंथ में एडमिट किया गया। अभी आप मेरे को बताइए, अगर सर पे चोट लगा है तो एज ए लेमैन आपका क्या आइडिया होता है कि सर का छानबीन करे, स्कैन करे, पता करे तुरंत से तुरंत, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल जगह है सर। तो ये जो है तुरंत इसका स्कैनिंग करके पता करे कि डैमेज कितना हुआ है और करना क्या है। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाओगे, इवन आफ्टर कि डायरेक्टर हेल्थ जो है सामने आके बहुत कुछ बोले हैं, और हमें अच्छा भी लगा है अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए हमारा रवैया ऐसा कभी नहीं रहता है कि हेल्थ सेक्टर को लेके हमेशा से ही नुक्स ढूंढे। लेकिन हमारा हर एक स्टेटमेंट में आप देखोगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय रहता है, एक जन का लाइफ थ्रेटनिंग को लेके। यहाँ पे जो रीजंस दे रहे हैं, जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, जो आला ऑफिसर्स बोल रहे हैं, ये ठीक है, ये उनके तरफ से सही है, लेकिन ग्राउंड लेवल में कितना सही हो रहा है, यही एक एग्जाम्पल है। आप देखिए 15 तारीख को जो शख्स को सर में चोट लगा था, उसका 16 को स्कैनिंग नहीं हुआ, 17 को स्कैनिंग नहीं हुआ, 18 को स्कैनिंग नहीं हुआ, 19 को भी स्कैनिंग नहीं हुआ। उसके बाद जो है उनको स्कैनिंग मशीन खराब होने के कारण में जो है आपका डिफेंस का जो हॉस्पिटल है धनवंतरी लेके जाके स्कैनिंग किया गया। ये 3-4 दिन वेट करने का कोई मतलब था? और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 3-4 दिन जो है उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, उनको एक दवाई दिया गया था ताकि हम लोग देखें कि कितना रिकवर हो। अरे किसको इतना बेवकूफ समझते हैं, क्यों इतने बेवकूफी भरा स्टेटमेंट देते हैं? जब आपको पता ही नहीं है कि डैमेज कितना है सर के अंदर में, आप क्या ट्रीटमेंट चला रहे थे? और ये आपका ये हम नहीं बोलना है, ये सब हम लोग नहीं बोलना है, ये एक जिम्मेदार डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो जब भी वो केस आता है हॉस्पिटल में, प्रायोरिटी में उनका स्कैनिंग करे। जीवपंथ के अंदर में आया दिन गया दिन, आप कभी भी आज भी जाके देख लीजिए,
वाइटल इक्विपमेंट्स जो है वहां पे काम नहीं करता है। इसके बारे में कौन बोलेगा? इसका जवाब जेन्युइनली कौन देगा? प्रेस मीट में आप बोल रहे हो कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वाला कि हम लोग टेंडर डालते हैं, जेब में डालते हैं, कोई लेने नहीं मांगता है। तो आपका ये इंटरनल प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, आपका ट्रेडिंग प्रॉब्लम के लिए हमारा आम आइलैंडर्स लोग अपना जान गंवाए। ये कौन सा लिस्ट, कौन सा रूल्स में लिखा है भैया? देखिए, हम बार बार बोलते हैं हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से जो भी आवाज हेल्थ सेक्टर को लेके उठाया जाता है, ये उनको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं रहता है, किसी एक को इंसल्ट करने के लिए नहीं रहता है। आप खुद बैठ के सोचिए ना, यहां पे अगर मशीन खराब है तो हम किसको दोष दें? डॉक्टर को दें, स्टाफ को दें, या फिर मैनेजमेंट को दें? और ऐसे ऐसे हरकत आज भी हो रहा है, और किसी किसी को तो कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। हम जैसे लोगों को आवाज को वॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए जो है यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने एक दूसरे के लेपापोती को पहुंचने के लिए लगा रहता है। क्या फायदा है भैया? क्या फायदा है? मेरे को बताइए ना। आप कुछ भी करो, आप उनको गिफ्ट दो, आप इससे भी बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट दो, हमको कुछ ही मिलेगा। मेरे को ऐसा जानी दुश्मनी नहीं है, हमारा पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप वो कमेंडेशन सर्टिफिकेट का एक वैल्यू तो रखिए। लोग यहाँ में हाहाकार कर रहे हैं, हम जैसे लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कहां पे लूप होल्स है, और आप वहां पे एक दूसरे का लेपापोती करे जा रहे हो। किसको किसको बेवकूफ बना रहे हो? आज के पब्लिक को, जो आपसे ज्यादा पॉलिटिकल ज्ञान रखता है, आपसे ज्यादा मैनेजमेंट का ज्ञान रखता है, शायद आपको भनक भी नहीं होगा। आप सोचते हो कि आजकल आपका चार दीवारी का जो बात रहता है वो बाहर नहीं आता है। अगर आप सही बात करोगे तो सही है, अगर गलत बात करोगे तो उसका तो रिवर्ट आएगा ही ना आपके ऊपर। ये हेल्थ सेक्टर को हिंदू राष्ट्र शक्ति के तरफ से खास करके मैं शुरू, मतलब जोरदार से शुरू करने का कोशिश किया था। ये मुहिम भी चलाया था, लोग समझे भी, कुछ एनजीओ साथ में भी आए, कुछ लोग अभी हेल्थ सेक्टर को लेके काम भी कर रहे हैं। और सबसे खुशी का बात है, जो पहले हम ये चीज को मिस करते थे कि अंडमान एंड निकोबार के लोकल मीडिया, भले ही वो यूट्यूबर्स रहे, भले ही वो न्यूज चैनल्स रहे, चाहे कुछ कोई भी रहे, मुद्दों को जो है इंस्टेंटली पब्लिक के सामने ला रहे हैं। पहले जो है ऐसे ही वारदात हुआ करता था लेकिन सामने नहीं आता था, लेकिन आज जो आपका चेन्नई गेस्ट हाउस का बारे में बोले, हेल्थ सेक्टर के बारे में बोले, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बोले, आपका इंडस्ट्रियल स्टेट के बारे में बोले, इंडस्ट्रीज के बारे में बोले, ट्रांसपोर्ट के बारे में बोले, शिपिंग सेक्टर के बारे में कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां पे, जिस सेक्टर से यहाँ का आम जनता रिलीफ होके बैठा हुआ है या फिर एक टेंशन फ्री होके बैठा है? ये एक सेक्टर बताइए ना जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग टैक्स दे रहे हैं। बात यहां पे बीजेपी सरकार, बात यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, बात यहां पे टोटल अंडमान एंड निकोबार का जो आइलैंडर्स है उनके लिए सोचने का कौन जिम्मेदारी ले रहा है जेन्युइनली? पानी का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, हमारा एमपी जो है आज वही इश्यूज लेके जा रहा है जो सालों साल से चल रहा है। इतना पॉलिटिकली बात करने के बावजूद, इतना सोशल एक्टिविटीज बात करने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन का किसी का भी बाल भी बाका नहीं हो रहा है और कोई असर भी नहीं हो रहा है। ये चीज सोचना पड़ेगा। ये हमारा आइलैंडर्स के बेनिफिट्स के लिए हमको एक मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में जो है ये बात को सोचना पड़ेगा कि हमारा यहाँ में जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारा यहाँ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो बाहर से आते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा जो है लोकल लोगों के साथ में बैठ के डिस्कस करके इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द निकालना पड़ेगा। ये हम हमेशा से ये अपील करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से कि आप कुछ अपने ही भरोसेमंद, हम जैसे लोग बात करते हैं तो बहुत ऑफिसर्स बात करना नहीं चाहते हैं, और ऐसे भी ऑफिसर्स है जो वाहवाही देते हैं लेकिन सामने नहीं आना चाहते हैं। मतलब अंदर में तो लूप होल्स है ना।
वो हम जैसे एक्टिविस्ट जितना भी हो, जो हम बोलते हैं ये कहीं ना कहीं से वाकई में जेन्युइन इंटरनल प्रॉब्लम्स रहता है जो बाहर नहीं लाना चाहते हैं, वो बात हमसे बुलवा जाता है या हम समझते हैं तो हम बोलते हैं। तो इसका एक इम्पोर्टेंस हर एक डिपार्टमेंट को देना चाहिए। यहाँ पे जितना भी इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट्स है, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सीआईडी है, यहाँ पे आईबीज है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जेन्युइनली ये चीज को ले। और साल हम लोग लड़के मर नहीं सकते। यहाँ पे लड़ाई ज्यादा होता है, असर कोई नहीं हो रहा है, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। तो ये चीज को प्लीज थोड़ा समझे। यहाँ का जीवी पंत हॉस्पिटल को लेके आज भी मैं वही रवैया अपनाऊंगा कि यहाँ पे स्कैनिंग मशीन्स काम नहीं करता है, जिसका वजह से इनोसेंट लाइफ्स आज भी जा रहा है। अब देखिए, मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि ये पेशेंट के साथ आखिर में हो क्या रहा है, क्या है नहीं है। तो मैं इससे पहले कि कुछ हादसा फिर से हो जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे पेशेंट्स जिसका इलाज यहाँ के नाकामियों की वजह से रुका हुआ है, उसको जल्द से जल्द रिकवर करें। तो हमारा पास ये नौबत ना है कि हम आके आप ही के बारे में बोलते रहें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रिया है, मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ 20 डेज़ पहले यहाँ का गैराचर में अपोलो हॉस्पिटल आई थी। तो मुझे 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, उसको बोलते हैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब मेरा लाइफ को एकदम से स्पॉइल कर दिया था, मतलब मेरा जीने का मन ही हट गया था ये, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल बैंगलोर, फिर मैंने केरला, फिर चेन्नई हॉस्पिटल, मैंने हर जगह पे दिखाया, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैंने भी मतलब छोड़ दिया था कि अब लिवोसिट्राजिन खा के मुझे जीना है। डेली लिवोसिट्राजिन मुझे लेना रहता था। अगर मैं एक दिन भी मिस करूँ, मेरे बॉडी पे पूरा हाइट्स आ जाता था, मेरा लिप स्वेलिंग हो जाता था, मेरा आई स्वेलिंग हो जाता था। फिर जब ये छोटा सा हैंड पेन के लिए मैं सर के पास आई, डॉक्टर हितेश कुमार, इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए। ये एक मैजिक के जैसे काम कर गया, मतलब 20 डेज का मेडिसिन से उससे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मतलब अपोलो हॉस्पिटल मेरे लिए तो मतलब एक वरदान बोल सकती हूँ और कुछ नहीं।